उज्जैन के नवागत कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को बाबा महाकाल के शिखर दर्शन के बाद पदभार संभाला। कुर्सी पर बैठते ही सिंह एक्शन में आ गए। यहां मेला क्षेत्र में संभाग आयुक्त की मौजूदगी में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के हालात को समझा। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि यह लड़ाई लंबी है, हमें इससे धैर्यपूर्वक लड़ना है। टोटल कब तक चलने की संभावना है? ये जो शेड्यूल करिए आप लोगों ने 36 मई तक सभी किसानों से खरीदी करने के और 100% किसानों को SMS 10 या उस दिन यार मारू बोला था 20 मई तक डॉक्टर साहब को ऐसे सेवा के अवसर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दो बार ही आते हैं, इसलिए हमें सेवा भाव के साथ जनहितैषी कार्य को आगे बढ़ाना है। हमारा पहला कार्य कोरोना संक्रमित की पहचान कर उसका उपचार करवाना है। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द क्वारंटाइन करना है। संक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने को भी कहा है। देखिए, निश्चित रूप से जो कोरोना का संक्रमण है, उज्जैन जो संवेदनशील क्षेत्र हैं प्रदेश के उसमें से शामिल है और यहाँ की जो भी काम चल रहे हैं उनका एक तरीके से मेरे द्वारा जानकारी दी गई है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो लगभग जितनी भी जगहों पर अच्छे काम हुए हैं और जो शासन ने प्रोटोकॉल दिए हैं कि हमको टेस्टिंग लगातार बढ़ाते जाना है। भले ही ये पॉजिटिव्स की जो संख्या है अभी जो आ रही है, हो सकता है कि अगले 6-7 दिनों में और भी ज़्यादा आपको पॉजिटिव्स की संख्या जो है देखने को मिले, लेकिन हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे हम लोग इस संक्रमण को रोकते जाएं और जो डेथ्स हो रही हैं उनको कैसे कम किया जाए। तो डेथ्स को कम करने का केवल और केवल एक यही तरीका है कि हम लोग जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, जितने ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को पहले से ही आइडेंटिफाई करेंगे, आइसोलेट करेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे, तो उससे ट्रीटमेंट से जो ठीक होने की दर है वो भी ज़्यादा रहेगी और उस बीच में वो अगर किसी दूसरे को संक्रमित कर सकते थे तो उस चेन को ब्रेक करने में भी हम लोगों को मदद मिलेगी। तो टेस्टिंग पे विशेष जोर दिया जाएगा। लॉकडाउन जो है वो बहुत आवश्यक है। कोरोना में चूँकि देश में इतने दिनों से केंद्र सरकार के द्वारा भी जो लॉकडाउन किया गया है उसका कारण यही है कि वायरस की चेन को ब्रेक करने का केवल और केवल एक माध्यम जो है लॉकडाउन है। उसका बहुत सख्ती से पालन जो है वो होना चाहिए। इस संबंध में सारे मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस के साथ में भी बैठक करके विशेष निर्देश दिए जाएंगे और आप लोगों के माध्यम से मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि इसको बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में मत लें और बहुत जो है बीमारी ऐसी है कि अगर हम लोग अपने घरों के अंदर रहेंगे, लॉकडाउन के जितने भी पालन नॉर्म्स हैं उनका अगर पालन करेंगे तो हम लोग आसानी से इस लड़ाई को जीत सकते हैं। लेकिन अगर ज़रा सी भी लापरवाही हम लोगों ने इसमें करी तो एक व्यक्ति, जैसा कि आंकड़ा ये बोलता है कि एक व्यक्ति एक महीने में 600-700 लोगों को संक्रमित कर सकता है, केवल एक व्यक्ति। तो इतना ज़्यादा इससे संक्रमण फैलता है तो अपने को लॉकडाउन का बहुत सख्ती से पालन कराना आवश्यक है। भले ही थोड़ी बहुत असुविधाएं होंगी इसमें नागरिकों को, निश्चित रूप से कहीं सब्जी ना मिलने की, कहीं से फल ना मिलने की शिकायतें आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस संक्रमण से बचाव के लिए अगर थोड़ी बहुत असुविधाएं हैं, वैसे तो काफ़ी शहर के लोगों ने सपोर्ट किया है, काफ़ी दिनों से लॉकडाउन है, लेकिन अगर 10-15 दिन हम लोग और ज़्यादा थोड़ी असुविधा अगर झेल लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे परिणाम हम लोगों को मिलेंगे। इसके लिए मैं सभी जनता से सहयोग भी चाहूँगा। हमारा जो अब टारगेट होगा वो ये होगा कि जहाँ जहाँ पर भी वायरस है हम लोगों को आइडेंटिफाई हो गया है, जहाँ से पॉजिटिव मरीज़ निकले हैं, उनके कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम लोग जल्दी आइडेंटिफाई करें, आइसोलेट करें, उनकी सैम्पलिंग करें, उनको होम क्वारंटीन कराएं, जिससे कि वायरस वहाँ से आगे न फैल पाए। जहाँ पे वायरस है वहीं पर पूरी तरीके से कंटेन हो जाए। दूसरा जो सर्वे और स्क्रीनिंग का काम है उसको भी हम कंटेनमेंट एरिया में करेंगे, आगे बढ़ा के उसको पूरे शहर में भी लेके जाएंगे कि जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार या फिर जो सांस लेने में तकलीफ संबंधित लक्षण होते हैं, अगर इसका एक बेसिक सर्वे हम लोग कर लेते हैं तो पहले से ही हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये मरीज़ हैं जो संभावित मरीज़ हो सकते हैं कोरोना के। तो सर्वे और स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो कुल मिला के एक ऐसा मॉडल हम लोग तैयार करने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा लॉकडाउन हो जिससे कि वायरस की चेन को ब्रेक कर सकें, सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से वायरस की चेन को हम लोग ब्रेक कर सकें और अस्पतालों के मैनेजमेंट पे विशेष फोकस रहेगा। अभी सबसे पहले मेरे द्वारा RDRD जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, सबसे पहले मेरे द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा। वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे
और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ चूँकि भविष्य में हम लोग जो सैंपल्स की संख्या है उसको बढ़ाएंगे और उसको बढ़ाने के कारण हो सकता है पॉजिटिव मरीज़ हमारे ज़्यादा निकलें, जैसे अभी स्थिति हो रही है। तो कुछ वैकल्पिक स्थान भी, चाहे हमारा ट्रॉमा सेंटर हो, उसको हम लोग चालू कराने की कोशिश आज करेंगे। अरविंदो हॉस्पिटल से हमारी बातचीत चल रही है, अरविंदो हॉस्पिटल में भी कुछ बेड्स हम लोग उज्जैन के लिए आरक्षित कराएंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी एक बहुत बड़ा पक्ष है जिस पर लगातार हम लोग काम करेंगे। और जितने भी दूसरे हॉस्पिटल्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनकी सबकी भी एक मीटिंग बुला के उनकी राय जानकर और जो भी उनसे अपेक्षाएं हैं उसको अवगत कराया जाएगा। क्योंकि आज की स्थिति में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, महामारी एक्ट लागू है और पूरी पावर्स जो हैं वो डीएम के पास में हैं। इस संबंध में चाहे सरकारी लोग हों चाहे गैर सरकारी लोग हों, जो भी चीज़ें हमारी तरफ से अपेक्षाएं होंगी वो लोगों को पूरा करनी पड़ेंगी। और अभी ऐसा टाइम है कि मुझे लगता है कि सभी को एक टीम के रूप में काम करना है। अगर थोड़ी बहुत असुविधा होती भी है, चाहे वो प्राइवेट लोग हों चाहे हॉस्पिटल्स हों, लेकिन मुझे लगता है कि जनता की सेवा के लिए, जनता के सहयोग के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा, तभी हम लोग इस महामारी से मुकाबला। सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीमारी को छुपाते हैं, उस समय जिला प्रशासन किस प्रकार का काम करेगा? देखिए, बीमारी को छुपाना, बिल्कुल आप निश्चित रूप से सही काम कह रहे हो कि बीमारी को छुपाने का काम किया जाता है जो बाद में घातक बनता है और जो डेथ्स हमारी बढ़ती हैं वो उसी कारण से बढ़ती हैं। तो इसके लिए जो हमारी सर्वे स्क्रीनिंग की टीम जा रही है, सबसे पहले हम लोग उसको थर्मल गन भी देंगे, एक पल्स ऑक्सीमीटर भी देंगे, जिससे कि दूर से ही टेम्परेचर से लेके ये पता चल सके कि इसमें से कोई बीमार तो नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा है। प्लस आप लोगों के माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करूंगा कि बीमारी को छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, बीमारी को छुपा के केवल आप अपना नुकसान कर रहे हो और अपने घर वालों का नुकसान कर रहे हो। आप अगर बीमारी को छुपाओगे तो ज़्यादा गंभीर आपकी स्थिति होगी और आपके घर के लोग ही जो हैं वो संक्रमित होंगे। तो कृपया करके खुद अपने लिए और अपने परिवार वालों की सुरक्षा के लिए बीमारी को न छुपाएं, आगे आएँ। और जितने ज़्यादा लोग इसको आगे आएंगे और बताएंगे कि उनको बीमारी हुई है और हम लोग जल्दी से उनको आइसोलेट कर लेंगे, उतनी जल्दी हम लोग इस समस्या से निजात पाएंगे। सर, आईडी गाड़ी में जितने भी इशूज़ हैं मेरे द्वारा अभी विजिट करी जाएगी आईडी गाड़ी की, और वहाँ के जितने भी संबंधित मुद्दे हैं, चाहे हमारे मुद्दे हों या फिर उनके मुद्दे हों, मैनेजमेंट के मुद्दे हों, सारे बैठ के सुलझाने का काम भी किया जाएगा। गौरतलब है कि इंदौर के बाद उज्जैन में कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके चलते जहां संक्रमितों का आंकड़ा 184 तक पहुंच गया है, वहीं अब तक करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।